अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गोश्त कद्दू बताऊँगी बनाना, रेसिपी बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने गोश्त लिया है बड़े वाला। ठीक है, उसके बाद ये हमारे ये कद्दू हैं जिसको हमने छील के और काट के रख दिए है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लेना है, ये हमने धनिया ले लिया है, ये हरी मिर्चें हैं। ठीक है, जब हमारा ये रेसिपी तैयार हो जाएगी बाद में हमने यानी कि उसमें डालने के लिए ये हमने 2 अदर टमाटर लिए हैं। ठीक है, और बाकी ये मसाले वो। ठीक है, ये बाकी के मसाले हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें, सबसे पहले ने हमने ये ले लेना है लहसुन और प्याज। ठीक है, उसको हमने छील के काट के हमने इसके अंदर डाल दिए प्रेशर के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें फ्रेंड्स, पहले हमने ये ले लेना, लहसुन ले लेना, उसमें हमने प्रेशर के अंदर डालना और उसके हम लहसुन और प्याज डाल लेना। उसके बाद हमने ये गोश्त, जो हमारा गोश्त था, इसको हमने अच्छी तरह से धो के, ठीक है, तो हमने रख लिया था। ये गोश्त हमने डाल लेना। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने लाल मिर्च, जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो ग्रीन मिर्च है, ठीक है, उसको हमने 3 या 4 या 5 अदद हमने वो ग्राइंड करके वो भी डाल लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये देखें हाफ लाल मिर्च ये ले लेनी है। ठीक है, हाफ स्पून, ठीक है, हाफ स्पून यानी कि लाल मिर्च वो ले लेनी है। उसके बाद हमने हाफ स्पून जो है ना वो हल्दी का ले लेना है। ठीक है, उसके बाद में हाफ स्पून जो है ना वो नमक का ले लेना है। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया इसके अंदर, हमने ये इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। ठीक है, अब हमने 1 गिलास हमने पानी ऐड कर लेना है इसके अंदर हमने। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये गोश्त जो होता है ना, ये इसका पानी अलग अपना पानी होता है, वो छोड़ता है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, हमने ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर हमने ऐड कर ली हैं। हमने अदरक और जो लहसुन और प्याज जो है ना वो हमने डाल दिया था। ठीक है, पहले का, और उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको प्रेशर लगा लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा लेना। ठीक है, जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर जब हम मसाला इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर हमने इसमें टमाटर और ये जो है क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं, कद्दू हमारे जो है ये वाले, वो हमने इसके अंदर हमने ऐड करने। अब हम 10 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए चूल्हे के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, अभी पानी खुश्क हो रहा है, अभी पानी इसमें अभी है। ठीक है, हमने इस तेज़ आंच करके इसका पानी जो है ना वो खुश्क कर लेना है। इसका पानी अभी खुश्क हो रहा है। ठीक है, अभी हम इस पर ढक्कन दे देते हैं ऐसे, और पानी खुश्क होने के लिए छोड़। ये देखो फ्रेंड्स, पानी जो है ना बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है अपने हिसाब से, हमने इसमें ऑयल ऐड कर लेना है। ये देखो, ये देखें, हमने इसमें ऑयल ऐड कर ली है। ठीक है, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। और इसके बाद फिर हमने इसमें जो है हमारे कद्दू हैं वो डाल के उसको भूनना है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भूनने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट में लाजमी बताना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।
कद्दू जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हमें खाने चाहिए, इनसे इनकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये ना कहें कि हमने नहीं खाने, हमें पसंद ही नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप चुप हो जाएं, इसके बारे में कोई अल्फाज बिल्कुल ना बोलें, ठीक है। तो कद्दू जो है ना वो वैसे इसका रायता भी बहुत मज़े का बनता है, और वैसे भी हम किसी चीज़ में गोश्त के अंदर या किसी भी चीज़ में डाल के हम इस्तेमाल करें या पकाएं, ठीक है, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। आप भी जो मैं आज रेसिपी बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप घर में ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेसिपी हमारी जो है ना कितनी ही मज़े की बनती है, ठीक है। ये देखें, हमने इसको 5 मिनट और 6 मिनट के लिए भून दिया। ये देखिए हमारा ऊपर ऑयल आना जो है ना वो बिल्कुल शुरू हो गया है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो कद्दू ऐड करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें अब कद्दू ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसको कद्दू को ऐड कर लिया, और जो इसका हंडिये का चम्मच है उसके साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हमने इसको भूनने के लिए 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है, ठीक है। अच्छी तरह से हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। भूनने के बाद हमने सिर्फ हाफ जो है, आपने अगर इसका शोरबे वाला रखना है तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी डाल सकती हैं। अगर आपने शोरबे वाला ये जो है नहीं रखना, ठीक है, तो इसको आप यानी कि हाफ़ जो है ना गिलास वो पानी डालें, और ये कद्दू जो है ना वो झटपट जो है ना वो गल जाते हैं, ठीक है। तो ये भुना हुआ सालन भी जो है ना, ठीक है, तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। शोरबे वाला इसको नहीं बनाना हमने, तो मैंने इसको भूनना है, ठीक है। भूनना है बगैर पानी के, हमने पकाना है और इसको भूनना है सिर्फ। हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसको भूनना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये देखें जो हमारे कद्दू थे वो देखो बिल्कुल गल चुके हैं, और हमने ऐसे का ही ये जो हमने रखना है कद्दू गोश्त, ठीक है। हमने कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना, हमने ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऐसे करके हम देख लेंगे कि कद्दू हमारा गल चुका है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हरी मिर्चें थी ये वाली, ठीक है, हमने इसमें ऐड कर लेनी है, और इसकी खूबसूरती के लिए हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसमें धनिया ऐड कर लिया है, ये देखिए ये हमारा कद्दू गोश्त जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। देखें, अगर आपको इसको मैं डिश में डाल के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी फाइनली लुक देखें कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त बनी है, ठीक है। आप भी घर में ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट में लाजमी बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है, ठीक है। और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।